Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, I will be discussing one more important topic of your parasitology subject MZOE 001. This topic is given in your block 2, and block 2 is very important among all other blocks of your parasitology because it has many life cycles of parasites. So any one cycle can come in your exam, so do prepare all the cycles very sincerely. ये वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि लाइफ साइकिल के फेजेस हैं। अगर एक भी स्किप हुआ तो आप सारा जो है नहीं कनेक्ट कर पाओगे। देखो, ये जो नोट्स हैं ये काफ़ी इफेक्टिव तरीके से कराए हैं। अगर आप उसको बुक से करके कंप्लीट करोगे सो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, और इसमें फ्लो चार्ट्स के थ्रू करोगे तो टॉपिक जल्दी आप प्रिपेयर कर पाओगे और ईजी तरीके से कर पाओगे। अगर आप चाहो तो आप खुद भी ये जो नोट्स हैं ये आप अपने जो है नोट डाउन कर सकते हो या फिर बुक में मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये मैंने बुक से ही लिया हुआ है। सो अगर आप ये फ्लो चार्ट्स के थ्रू अगर करते हो तो काफ़ी लंबे टाइम तक रिकॉल कर पाओगे और एग्ज़ाम में आंसर अटेम्प्ट कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बाकी अदर स्टूडेंट्स के लिए भी, चाहे वो एमएससी कहीं और यूनिवर्सिटी से कर रहे हो या फिर बीएससी लाइफ साइंस के स्टूडेंट। सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ के बारे में एक दो जो फैक्ट्स हैं वो देखते हैं, फिर हम लाइफ साइकिल की तरफ आगे प्रोसीड करेंगे। तो प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ जो होती है ना वो डाइजेनेटिक होंगी। डाइजेनेटिक मीन्स इनको दो होस्ट चाहिए होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और ये इंट्रासेलुलर स्पोरोजोआन पैरासाइट होता है। इंट्रासेलुलर मीन्स लिव इनसाइड योर सेल, ठीक है। प्राइमरी होस्ट जो होगा वो उसका फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होगा, और जो सेकेंडरी होस्ट होगा वो होगा ह्यूमन बींग्स, ठीक है। द पैरासाइट लिव्स इन द आरबीसी एंड लिवर सेल्स ऑफ द मैन। अगर लोकेशन पूछ ले नहीं, आपको एग्जाम में लिख कर आनी है। ये जब आप इंट्रोडक्शन देते हो तो इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ होता है उसमें आपको ये सारी चीज़ें मेंशन कर कर आनी है। वाइल एनोफ्लीज मॉस्किटो इज फाउंड इन एलिमेंट्री केनाल एंड सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है। दोनों होस्ट की क्या लोकेशन होती है वो हमें माइंड में रखनी है। अब लाइफ साइकिल के जो फेजेस हैं उन पे आते हैं। तो जो लाइफ साइकिल होती है ना प्लाज्मोडियम की, वो 3 जो है फेजेस में डिवाइडेड की हुई हैं। एसेक्सुअल साइजोगोनी, सेक्सुअल गैमोगोनी, एसेक्सुअल स्पोरोगोनी। जो ये वाला जो फेज़ है ना ये हमारा होगा ह्यूमन बींग्स के अंदर, और जो ये दोनों फेजेस हैं ये होंगे हमारे मॉस्किटो के अंदर, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम आगे साइकिल में जाएंगे तो जो गैमीट्स हैं, गैमीट फॉर्मेशन तो हो जाएगा ह्यूमन बॉडी के अंदर ही, लेकिन इसमें गैमोगोनी की जो हम बात कर रहे हैं ना ये फ्यूजन वाले इवेंट की बात कर रहे हैं। बच्चे इसको अक्सर उस जो है उस टॉपिक के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं कि गैमीट फॉर्मेशन तो ह्यूमन में हो रहा है, सो वाई वी आर सेइंग दिस कि ये वाला जो फेज़ है ये मॉस्किटो में हो रहा है, ठीक है। मॉस्किटो में ना उसका फ्यूजन होगा, ठीक है, गैमीट का फ्यूजन होगा, लेकिन जो गैमीट्स फॉर्मेशन होगा वो हमारा ह्यूमन के अंदर ही हो जाएगा। देखेंगे इनको आगे डिटेल में। और एसेक्सुअल स्पोरोगोनी तो होना ही मॉस्किटो के अंदर है। वन बाय वन इनको देखते हैं। इसमें हमारा क्या होगा ना, फेज ऑफ ग्रोथ होगा, और एसेक्सुअली जो हमारा जो पैरासाइट है या फिर प्लाज्मोडियम है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा। ये जो फेज़ है यही फेज़ है जो हमारा ह्यूमंस के अंदर होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुकी हूँ। सेक्सुअल गैमोगोनी में क्या होगा, फ्यूजन होगा गैमीट्स का, और एसेक्सुअल स्पोरोगोनी में क्या होगा, जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो फॉर्म होंगे, यानी कि जहाँ से साइकिल स्टार्ट होगी वही चीज़ बन जाएगी हमारी लास्ट स्टेप में। इसको डिटेल में देखेंगे, अभी ऐसे क्लियर नहीं होएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। एसेक्सुअल जो साइकिल होती है प्लाज्मोडियम की उसको देखेंगे पहले, मतलब एसेक्सुअल वाला जो फेज़ जो मेन के अंदर होगा, ह्यूमन बीइंग के अंदर होगा, उसको पहले स्टडी करते हैं, ठीक है। दिस फेज इज इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम आर नोन एज स्पोरोजोइड। ध्यान रखना है, स्पोरोजोइड्स आर द इन्फेक्टेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम। इनका साइज रफली हमें ध्यान रखना है 11 to 12 माइक्रो मीटर लॉन्ग, स्लेंडर, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड सिकल शेप्ड। कहाँ पर पाए जाते हैं, सेलिवरी ग्लैंड में ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। When an infected female mosquito bites a healthy man, a large number of sporozoites enter into the bloodstream of men, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अभी तक ऐसा कुछ भी टफ इसमें नहीं आया है। अब क्या होगा, इन्होंने स्पोरोजॉइड का हमें स्ट्रक्चर ये पढ़ना है, ध्यान में रखना है कि स्पोरोजॉइड का आप बस माइंड में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे 2 मार्कर में स्पोरोजॉइड का स्ट्रक्चर पे भी कमेंट करने के लिए दे दिया जाए।
इंटीरियर एंड जो होता है ना स्पोरोजॉइड का, उस पे कप लाइक डिप्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एपिकल सकर। इस एपिकल सकर में क्या होते हैं, विच ओपन्स अ पेयर ऑफ नैरो सिक्रेटरी ऑर्गेनलीज जिनको हम बोलते हैं रॉपटेरिस। तो ये जो रॉपटेरिस होते हैं यही हमारा क्या करते हैं, कुछ एक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से वो क्या कर पाता है, पेनिट्रेट कर पाता है। ठीक है, which helps in the penetration of parasite in the liver cells of human. So apical sucker और ये Rheopteris दो टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हम इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं जो आप लोगों की बुक्स में आपको दिया हुआ है। ये जो एपिकल सकर की मैं बात कर रही हूँ ना, वो यहाँ प्रेजेंट होता है इस एपिकल कैप के पास, जहाँ पर ये जो सिक्रेटरी ऑर्गेनलीज होते हैं ये कुछ भी सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे जो कि हेल्प करता है इस पैरासाइट यानी इस स्पोरोजॉइड को पेनिट्रेट करने के लिए इन आर बॉडी सेल्स। बेसिकली अगर स्पेसिफिक बात करूँ मैं तो लिवर सेल्स की। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है व्हाट डू यू मीन बाय साइजोगोनी। अभी हमने डिस्कस किया था ना पहले कि ये साइजोगोनी के फेजेस होंगे। सो साइजोगोनी क्या होता है, साइजोगोनी इज अ एसेक्सुअल फेज ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम। इट टेक्स प्लेस इन द लिवर सेल एंड आरबीसीज ऑफ मेन। तो ये कैसा फेज होता है, एसेक्सुअल, और कहाँ होगा, इनसाइड आर बॉडी। दैट मीन्स सेकेंडरी होस्ट के अंदर होगा, ह्यूमन बींग्स के अंदर होगा। साइजोगोनी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फेजेस। इसको हमने फॉलोइंग फेजेस में जो है डिवाइड किया हुआ है। देखते हैं फेजेस इसके कितने हैं हमारे, वन बाय वन हम इनको भी डिटेल में करेंगे क्योंकि जब लाइफ साइकिल आएगी तो आपको हर चीज़ जो है फेजेस से रिलेटेड एक्सप्लेन करनी रहेगी। सो ये 3 फेजेस हैं हमारे साइजोगोनी के। pre-erythrocytic of primary exoerythrocytic zygogony. Second phase is erythrocytic zygogony and third is formation of gametes. ठीक है, तो 3 फेजेस हैं, तीनों फेजेस को वन बाय वन डिटेल में अभी देखते हैं। पहला जो फेज है हमारा साइजोगोनी का वो है प्री इरिथ्रोसाइटिक और प्राइमरी एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। वेरी मच क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, प्री इरिथ्रोसाइटिक मतलब बिफोर आरबीसी काइंड ऑफ थिंग, इट इज रेफरिंग फ्रॉम इट्स नेम। ठीक है, स्पोरोजॉइट से देखते हैं। स्पोरोजॉइट हमारे जो होंगे वो एंटर करेंगे पैरेन्काइमेटो सेल्स ऑफ लिवर एंड मल्टीप्लाई asexually बाय द प्रोसेस ऑफ साइजोगोनी। एंटर कर जाएंगे, एंटर करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे बाय asexual मोड। In the liver cell, sporozoites grow to form a large and spherical zygont जिनको हम बाद में क्रिप्टोजोइड्स भी बोल रहे होंगे। तो 2 चीज़ें अभी हमारी बन चुकी हैं और ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये आपको भी याद रखने हैं। जब आप अपनी लाइफ साइकिल लिख रहे होंगे तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप इसको बनाकर आइएगा, काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप ऐसा कर आएंगे एग्जाम्स के अंदर। सो ध्यान रखिए कि स्पोरोजॉइड के बाद क्या बन रहा है और पूरा इसका ऑर्डर आपके माइंड में बिल्कुल प्रिंट होना चाहिए। स्पोरोजॉइट क्रिप्टोजॉइड्स हमारे बन गए हैं। इस फेज को हम बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। अब ये क्या होंगे, ये ग्रो करेंगे ऑन द एक्सपेंस ऑफ लिवर ग्लाइकोजन फैट्स एंड साइटोप्लाज्म एंड डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन टू फॉर्म अ लार्जर नंबर ऑफ क्रिप्टोमीरोजॉइड्स। स्पोरोजॉइड से क्रिप्टोजॉइड्स बने, अब क्रिप्टोमीरोजॉइड्स बन चुके हैं। 3 चीज़ें हमारी फॉर्म ऑलरेडी हो गई हैं। दीज सेल्स पास इनटू द ब्लड सर्कुलेशन टू स्टार्ट एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। और अगर आपको पता ही होगा आई होप, जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है ये सबसे डेडलीस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया है। ये सबसे सीवियर टाइप का जो मलेरिया वो कॉज करता है इन आर बॉडीज। सम में एंटर फ्रेश लिवर साइकिल टू स्टार्ट सेकेंडरी एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। तो कुछ तो हमारे जो है यहाँ से ही एग्जिट कर जाएंगे एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी की तरफ और कुछ हमारे सेकेंडरी एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी की तरफ भी जाएंगे। सो एक बार सेकेंडरी एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी देख लेते हैं क्या होता है इसके अंदर, फिर हम एरिथ्रोसाइटिक साइकिल की तरफ जाएंगे। इसमें क्या है, क्रिप्टोजॉइड्स जो थे वो री एंटर कर जाएंगे लिवर सेल्स के अंदर और अब उनको हम बोलेंगे मेटा क्रिप्टोजॉइड्स या फिर फेनेरोजॉइड्स। ठीक है, दिस इज 4th टाइप ऑफ स्पोरोजॉइड। ठीक है, जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है स्पोरोजॉइड का, ये 4th वाला है। Each of these zoids divides in a similar manner as in the primary exoerythrocytic zygogony and form a large number of metacryptomerozoids. मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड, यहाँ पर मेटाक्रिप्टोजॉइड से यहाँ पर मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड्स बन चुके हैं। ये भी 2 तरह के होंगे, एक तो माइक्रोमेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड्स
एंड मैक्रो मेटा क्रिप्टोमिरोजॉइट्स। सो ये जो टर्म है हालांकि थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, बट स्टिल यू विल कीप दीज टर्म्स इन योर माइंड while writing the लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। सो ये जो माइक्रो है ना, माइक्रो वाले जो है ये एंटर कर जाएंगे हमारे एरिथ्रोसाइटिक साइटोगोनी में, और जो मैक्रो वाले हैं ये हमारे क्या कर जाएंगे, लिवर सेल को इन्वेड करके एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पर हमारा पहला जो फेज़ था वो कंप्लीट हो गया। अब इसको रिवाइज करते हैं बाय फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट से याद करना काफ़ी इजी होता है, और अगर आप ये फ्लो चार्ट भी माइंड में रखते हो तो आप खुद ये जो सेंटेंसेस हैं वो फॉर्म करके लिख सकते हो कि लिवर सेल में ये आया पहले, फिर वो मल्टीप्लाई होकर हमारा क्रिप्टोजॉइट्स बनाएगा, ठीक है। साइजोगोनी के प्रोसेस के थ्रू जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो क्रिप्टोजॉइट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और क्रिप्टोजॉइट्स के बाद जो प्रीथ्रोसाइटिक साइकिल होगी यानी कि उससे हमारा क्या बनेगा, क्रिप्टोमिरोजॉइट्स बनेंगे। और ये भी दो हमारे जो साइकिल हैं उनमें बाइफरकेट हो जाएंगे, यानी कि ब्लड में जा रहे हैं कुछ और कुछ हमारे लिवर में जा रहे हैं। ब्लड में अगर जाएंगे तो ऑब्वियसली एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी प्रोसीड हो जाएगी, और अगर लिवर में जा रहे होंगे तो सेकेंडरी एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी की तरफ ये जाएगी। इसमें भी हमारे दो बन जाएंगे, मेटाक्रिप्टोजॉइट एंड मेटाक्रिप्टोमिरोजॉइट, और फर्दर वो मैक्रो और माइक्रो में डिवाइड हो जाएंगे। जो मैक्रो वाला पार्ट है वो हमारा जो है ब्लड साइकिल मतलब इरिथ्रोसाइटिक साइकिल की तरफ चला जाएगा, और जो मैक्रो वाला पार्ट है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल की तरफ। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टू रिवाइज एग्ज़ाम से पहले। आप इसको अगर रिवाइज करके जाएँ तो काफ़ी आप अच्छे से इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट। ये जो है ये क्वेश्चन आपका ना जो टर्मिनल क्वेश्चन है वहाँ पर दिया हुआ है, सो मैंने वहाँ से इसको कवर किया है। एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे देंगे बनाकर, व्हाट आर हाइप्नोजॉइड्स, ठीक है। सो जब हमारा क्या है, सम हेपेटिक फॉर्म्स परसिस्ट कर जाएं या फिर डोर्मेंट स्टेट में ही रहें इन हेपेटोसाइट्स फॉर कंसिडरेबल पीरियड बिफोर दे बिगिन टू ग्रो और अंडरगो प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, मतलब जो हमारे स्पोरोजॉइट्स आए थे वो हमारे क्या हो, आगे प्रोसीड ना करें, डिवाइड ना करें, साइजोगोनी की तरफ ना जाएं, डॉर्मेंट ही रहें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइप्नोजॉइट्स, ठीक है। एंड लिबरेट मिरोजॉइट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम कॉजिंग द रिलैप्स ऑफ दीज इन्फेक्शन। तब तो हमारे डॉर्मेंट में थे, लेकिन जब इनका थोड़े टाइम बाद जब दोबारा से रिलैप्स होगा ना, तो ये इन्फेक्शन को क्या कर देंगे, ट्रिगर कर देंगे बॉडी के अंदर। सो डॉर्मेंट स्टेट में जब प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर ये स्पोरोजॉइट्स, तो उसको हम हाइप्नोजॉइट्स बोलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर ये जो है पैरासाइट अगर आरबीसी में एंटर कर जाएं तो ये दोबारा रीइन्वेट नहीं करेंगे लिवर के अंदर, ठीक है। अगर एक बार जो ये हमारा ब्लड की तरफ ट्रांसफ़र हो गया, जैसे यहाँ पे ये हो रहा था, तो वो दोबारा लीवर की तरफ वापस, जैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया तो दोबारा लीवर में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा जो फेज़ है एसेक्सुअल जो साइकिल है ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसका वो है इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। इसमें क्या होगा, merozoite undergo a series of transformation. They instantly develop into a trophozoite and start feeding on erythrocytes. अब जो मीरोजॉइट्स थे वो हमारे इंस्टेंटली डेवलप हो जाएंगे ट्रोफोजॉइट्स के अंदर। एज द ट्रोफोजॉइट ग्रो एंड फीड, a large food vacuole appears and in the center which pushes the nuclear to the one side, और ये उसको अपीयरेंस देगा अ रिंग लाइक, ठीक है, रिंग सिग्नेट रिंग स्टेज बन जाएगी यहाँ पर। जो हमारा ट्रोफोजॉइट है वो फीड करेगा और फूड वैक्यूल को क्या कर देगा, एक साइड धकेल देगा, तो वो कैसा अपीयरेंस देगा, एक रिंग लाइक अपीयरेंस देगा, और उस स्टेज को हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क का क्वेश्चन, और डिफरेंशिएट की फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। लास्ट टाइम तो सीधे सीधे पूछ लिया था, बट अभी डिफ़िकल्टी बढ़ाने के लिए डिफरेंट की फॉर्म में भी आपको एग्जाम में दे सकते हैं। नेक्स्ट, इट ग्रोज, द vacuole disappears gradually and becomes irregularly shaped, amoeboid in appearance. It thrusts pseudopodial processes, and this stage is known as amoeboid stage. The parasite ingests hemoglobin
एंड ब्रेक डाउन। जो पैरासाइट है ना वो हीमोग्लोबिन पर फीड करता है और उसको दो चीज़ों में ब्रेक डाउन कर देगा। द फर्स्ट इज़ प्रोटीन एंड द सेकेंड इज़ हेमेटिन। तो पहली चीज़ जो है वो है प्रोटीन और जो सेकेंड है वो है हेमेटिन। सो दो चीज़ों में जब ब्रेक डाउन कर देगा हमारा पैरासाइट, तो अब ब्रेक डाउन वैसे ही नहीं कर रहा है, उनको यूज़ करेगा। जैसे प्रोटीन को तो यूज़ करेगा अपनी ग्रोथ के लिए और हेमेटिन को यूज़ करेगा, मतलब उसको यूज़ करेगा अपनी जो टॉक्सिन्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए। हालांकि अनयूज्ड ही रहते हैं बॉडी में, बट टॉक्सिन फॉर्म कर देते हैं येलोइश ब्राउन मलेरियल पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। 12th क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो है उसमें भी दिया हुआ है, हीमोजॉइन पिगमेंट की वजह से ही आपकी बॉडी में जो है चिल्स यानी कि फीवर लाइक कंडीशन और ठंड लगना जो होता है मलेरिया में, वो इसी पिगमेंट की वजह से होता है। नेक्स्ट, इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें देखते हैं। पैरासाइट फर्दर ग्रो इन साइज एंड बिकम राउंडेड एंड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फिल्स द आरबीसी। इस स्टेज को बोलते हैं साइजोन्ट एंड डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन, इनिशियली फॉर्मिंग 6 to 24 डॉटर न्यूक्लियाई। दीज न्यूक्लिया अरेंज एट पेरीफेरी एंड जो टॉक्सिन्स है ना वो अपने आप, जो हीमोजॉइन है वो क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा इन द सेंटर। अभी तो जो है जो टॉक्सिन था वो सिर्फ क्रिएट हुआ था, लेकिन अभी जो टॉक्सिन है ना वो सेंटर में हो जाएगा। जैसे ये टॉक्सिन है ना, ये तो सेंटर में अपने आप को क्या कर लेगा, अरेंज कर लेगा। और जो हमारा पेरिफेरी की साइड पर है वो अपने आप को यहाँ पे ये डॉटर न्यूक्लियाइज जो है वो अपने आप को क्या कर लेंगे, अरेंज कर देंगे। सो ये आपको लग रहा है ना एक रोज लाइक जो रोजेट कंडीशन है, उसलिए इसको बोला जाता है रोजेट स्टेज। Merozoite burst and liberate into the blood plasma along with the hemozoin pigment. Merozoite जो है कुछ तो डिस्ट्रॉय कर जाएंगे वाइट ब्लड सेल्स की वजह से, उनके एक्शन की वजह से, और जो कुछ मीरोजाइट्स जो बच जाएंगे वो अटैक करेंगे फ्रेश आरबीसी को और रिपीट करेंगे इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पैरासाइट का नंबर है बॉडी में वो इंक्रीज कर जाएगा। इन इंडिविजुअल विद लो इम्यूनिटी, जो हीमोजाइन का जो ग्रैन्यूल था वो क्या करेगा, चिल कॉज करेगा। और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मलेरिया का, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था, वो हमारी बॉडी में दिखने को मिलेगा वो सिम्टम। इसको भी आप जो है ये फ्लो चार्ट के थ्रू देख सकते हो रिवाइज करने के लिए। पहले जो मीरोजॉइड था वो आरबीसी वाली साइकिल में एंटर कर जाएगा, फीड करेगा ब्लड के थ्रू, फिर ट्रोपोजॉइड जो है वो हमारे बन जाएंगे इंस्टेंटली और वो भी फीड करेंगे हमारे आरबीसी के ऊपर। फीडिंग की वजह से जो वैक्यूल है वो क्या करेगा, पुश टू वन साइड एंड गिव इट अ रिंग लाइक अपीयरेंस, जिसको हम बोलते हैं सिग्नेट स्टेज। अब जो वैक्यूल है वो वेनिश कर जाएगा और इरेगुलर शेप का हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे मेमोवॉइड स्टेज। और पैरासाइट जो है वो अगर ब्रेक डाउन कर जाए ब्लड को प्रोटीन और हेमेटिन के अंदर, तो उस स्टेज में हमारा एंटर कर जाता है पैरासाइट रोजेट स्टेज के अंदर, जब हेमेटिन वाला पिगमेंट सेंटर में अरेंज कर ले और जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो पेरीफेरी की तरफ चले जाएँ। इसमें रप्चर भी होता है, रप्चर के बाद रिलीज होता है हेमोजॉइन पिगमेंट। अब ये जो रोजेट स्टेज है उसके भी दो हमारे फेट हो सकते हैं, यानी कि पहला हो सकता है या तो वो न्यू इरिथ्रोसाइटिक साइकिल में एंटर करके अपना नंबर बढ़ा ले, या फिर जो कुछ हैं वो गैमेटोजेनेसिस की तरफ यानी कि थर्ड स्टेज की तरफ, एसेक्सुअल जो फेज़ है उसका थर्ड स्टेज है गैमेटोजेनेसिस, उसकी तरफ प्रोसीड कर जाएं। सो भी देखते हैं गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा। सबसे सिंपल फेज़ यही है। इसमें क्या होगा, जो मेरोजॉइट हैं वो रिलीज़ कर जाएंगे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर और दो तरह के जो हमारे गैमीट्स हैं उनको फॉर्म करेंगे। पहला जो गैमीट है वो है मैक्रो एंड द सेकंड इज़ माइक्रो। नाम से ही क्लियर है, मैक्रो वाला मेल होगा, माइक्रो वाला जो है माइक्रो वाला मेल होगा और मैक्रो वाला जो है वो फीमेल गैमेट होगा। दोनों का साइज़ में डिफ्रेंशिएट है। जो फीमेल गैमेट है उसके अंदर एपोर्टेंट रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा और जो मेल वाला है उसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो इतना अच्छा खासा नहीं होगा। नाउ जो गैमीट्स हैं ये अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, इन्हें लो टेम्परेचर चाहिए होता है, तो उसको फर्दर डेवलप करने के लिए एक होस्ट, प्राइमरी होस्ट चाहिए होता है, यानी कि एक मच्छर की रिक्वायरमेंट होती है इनको, ताकि ये अपने आप को क्या कर पाएँ, डिवाइड कर पाएँ। ठीक है, फर्दर डिवाइड कर पाएँ। सो अगर फ्रेश जो मॉस्किटो है वो आके जो इन्फेक्टेड नहीं है बाइट करेगा इन्फेक्टेड ह्यूमन को, तब ये अपने आप को क्या कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। अगर इन्हें होस्ट नहीं मिलता है तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ही मर जाते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो। अब जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी वो आप लोग ख़त्म ऑलरेडी कर चुके हो। अब
जो हैं वो चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं हैं। जो कॉम्प्लेक्स चीज़ थी एसेक्सुअल जो फ़ेज़ होता है वो ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और वो आप लोग ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। अब इसका सेक्सुअल फ़ेज़ भी देखते हैं। सेक्सुअल फ़ेज़ हमारा जो है वो स्टार्ट होता है विद द जनरेशन ऑफ मैच्योर मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब एक मैंने बोला एक बोला ना अभी, एक मच्छर आएगा काटेगा और अपने फीमेल और मेल गैमेट्स को अपने अंदर लेके जाएगा ड्यूरिंग अ ब्लड मील, और ये जो है टेम्परेचर डाउन होने की वजह से फर्दर ग्रो करेंगे। तो जो मेल वाला गैमीट है वो बनाएगा 6 to 8 हैप्लॉइड माइक्रोगैमीट्स, और जो फीमेल वाला है वो सिर्फ एक हैप्लॉइड गैमीट को बनाएगा ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब ये जो है इनका जब रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो ये अपने आप को क्या कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे, और डेवलप करने के बाद ये क्या करेंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। अब जब ये फर्टिलाइज होंगे तो हमारा बनाएंगे डेप्लॉइड जाइगोट और सिन कैरियन। जाइगोट तो डेप्लॉइड ही होता है ना, तो जो फ्यूज़न होगा उनकी वजह से जाइगोट बनेगा। ये जो जाइगोट है ये डेवलप हो जाएगा हमारा मोटाइल ऊकाइनेट स्टेज में, और ये जो ऊकाइनेट है ये हमारा पेनिट्रेट कर जाएगा पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन और एपिथेलियल ऑफ मिडगट बाय सिक्रेटिंग अ प्रोटोलाइटिक सब्सटेंस इन द मॉस्किटो। ठीक है, after 24 to 72 hours of blood meal, ookinete gets enclosed in the thin, elastic and previous cyst, जो डेवलप कर जाएगा अब नॉन मोटाइल oocyst में। ध्यान रखना, ookinete जो है वो हमारा मोटाइल होता है, जबकि oocyst जो है वो नॉन मोटाइल होता है। तो oocyst फर्दर डिवाइड करेगा हमारा स्पोरोजोइड फॉर्मेशन में, और ये हमारा एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू होगा। इसी को हम स्पोरोगोनी बोलते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ अ स्पोरोगोनी। साइशोगोनी का हम स्टार्टिंग में ऑलरेडी डेफिनेशन देख चुके हैं, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो स्पोरोगोनी का डेफिनेशन। और स्पोरोजॉइट हमारे फाइनली बन गए हैं। अगर आपको ध्यान हो तो यही स्पोरोजॉइट थे जहाँ से हमने फ्रेश जो साइकिल थी उसको स्टार्ट किया था। सो यहाँ पे हमारा सेक्सुअल फेज़ भी जो है वो फिनिश होता है। अब कुछ पॉइंट्स इसके जो हैं लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट्स हैं उनको देख के फिर हम फ्लो चार्ट देखकर इसको ख़त्म करते हैं। oocyte जो है वो बर्स्ट करेगा और जो स्पोरोजॉइट हैं वो हमारे हीमोलिम्फ के अंदर चले जाएंगे मॉस्किटो के, और इवेंचुअली रीचेस द सेलिवरी ग्लैंड्स। और अब जो मच्छर है वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड मच्छर हो जाएगा। जैसे आप सुनते हो ना, एक मच्छर आपको बीमार कर सकता है, तो ये वो मच्छर अब वो बन चुका है जो आपको बीमार कर सकता है। And while feeding, inoculates the sporozoite in the human blood to initiate the another cycle. अब वो अपनी another cycle की तरफ बढ़ चुका है, इसलिए मच्छरों से सावधान रहिए। मच्छर हों तो आप सावधानियाँ बरतें। सेक्शुअल साइकिल जो है प्लाज्मोडियम की, उसको देखते हैं। मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। हमारे ये जो है ये सिंगल बनाएंगे, ये 6 to 8 माइक्रोगैमेट्स बनाएंगे। जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट के बाद हमारा एक मोटाइल ookinete स्टेज डेवलप होगी जो हमारा पेनिट्रेट कर जाएगी एपिथेलियम ऑफ मिडगट बाय प्रोटोलाइटिक एंजाइम, और ये oocyst बना लेगी। oocyst इज नॉन मोटाइल, ध्यान रखिएगा। और ये जो oocyst है डिवाइड करेगा टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉइड। ठीक है, और हैप्लॉइड वाले बनाने के बाद ये बर्स्ट करके स्पोरोजॉइड को रिलीज़ कर देगा, जो सेलिवरी ग्लैंड में जाके मच्छर को इन्फेक्टेड बना देंगे। और अब ये इन्फेक्टेड मच्छर अगर किसी पर्सन को बाइट करेगा तो ये हमारा नॉर्मल जो साइकिल है उसको क्या कर देगा, फ्रेश साइकिल को क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, और दोबारा से हमारे ये जो फेजेस हैं ये स्टार्ट हो जाएंगे इनसाइड आवर बॉडी। ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको भी अपने एग्ज़ाम में बना सकते हो, और अलग अलग जो फेजेस के डायग्राम हैं, फेजेस एक्सप्लेन करने के बाद आप उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। और सबसे बेटर ये रहेगा कि जो तीनों फेजेस हैं ना उनको आपस में इंटरलिंक करके आप अपना जो है आंसर राइट डाउन करिए। अगर आप सारे स्टेप लेकर आते हैं तो ट्रस्ट मी, यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एज वेल, बट ऑन द अदर साइड अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करें सो ये क्वेश्चन फुल मार्क्स भी आपको देके जा सकता है। सो दैट्स ऑल in today's video. If you like the video then please press the like icon and subscribe to my channel, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये मैं जो ये वीडियोस हैं ये रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।